नमस्कार, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज यहाँ कक्षा 12 अकाउंटेंसी के अंतर्गत पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यानी अवकाश ग्रहण के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो ही टॉपिक हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो उसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास है बुक में। पहले तो मैंने पिछली वीडियो में रूल्स वगैरह इसके बताए थे, आपको पिछली वीडियो भी इसकी देखनी ज़रूरी है, तभी ये आगे समझ में आएगा कि कुछ पार्टनर अपने साझेदारी फर्म चलाते हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो जो शेष पार्टनर हैं वो उसके भुगतान की व्यवस्था करते हैं कि उसको कैसे भुगतान दिया जाना है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। आवासा एक फर्म में समान साझेदार हैं, यानी 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, वो तीनों ही बराबर के पार्टनर हैं। उनका एक आर्थिक चिट्ठा दिया गया है, इसमें लेनदार है, सामान्य संचिति है, कई चीज़ें हैं, ये मैं आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। सबसे पहले बात लाभों की या हानियों की। इसमें 2 तो ऐसे लाभ हैं जो चिट्ठे को देखने से प्रदर्शित हो रहे हैं, सामान्य संचिति और अविभाजित लाभ। तो ये तो इनमें तो उसको हिस्सा मिलेगा ही, बाकी एक जो हिडन प्रॉफिट होता है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से पता चलता है, तो सबसे पहले वही बनाएंगे। इसमें कहा गया है कि स्टॉक के मूल्य में 600 रुपये की वृद्धि की गई है। स्टॉक के मूल्य में 600 रुपये की वृद्धि की गई है। तो संपत्तियां जब बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है बाई स्टॉक अकाउंट। 600 रुपये की वृद्धि है तो 600 रुपये की वृद्धि ही हम लिखेंगे क्योंकि इतना रुपये उसका मूल्य बढ़ा है। आगे कह रहे हैं देनदारों पर 3% अशोध ऋण का प्रावधान करना है। देनदारों पर जब प्रावधान होता है तो वो देनदारों में कमी होती है, जिसे 2 में लिखेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स। 3% का प्रावधान करना है। ऊपर देनदार दिए हैं 5000 के, तो 3% 5000 का 3% आएगा 150 रुपये। 150 रुपये का प्रावधान हो गया। बाकी अब रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल एक स्टॉक में वृद्धि बताई गई जो बाई में लिख दी और देनदारों में कमी बताई गई जो 2 में लिख दी। अब हमें इस पर जो भी लाभ या हानि होगा वो तीनों पार्टनर्स ए, बी, सी जो समान साझेदार हैं उनमें बांटना है। तो हमने देखा हमारा इधर का टोटल ज़्यादा है जो कि 600 रुपये आ रहा है। अब इधर का टोटल कितना है? 150। तो 600 में से यदि 150 रुपये घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 450, 450। इन्हें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्रॉफिट होगा इधर, ये 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर में 450 रुपये यानी 450 रुपये बराबर बराबर इक्वल बांटने हैं। तो कितने कितने बटेंगे? 150 इसको मिलेंगे, 150 इसको मिलेंगे और 150 इसको मिलेंगे। ये 450 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जिससे हमारा ये अकाउंट भी बराबर आ जाएगा और इस पर जो प्रॉफिट था वो भी हमें पता चल गया है क्योंकि इसका हिस्सा भी उस जाने वाले साझेदार को देना है। तो ये सिंपल था, रिवैल्यूएशन अकाउंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अब आगे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ये 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, उसकी ये लाइनें मैंने खींची हैं यहाँ। तो सबसे पहले इन तीनों की पूंजी लिखी जाती है। कोई सा भी अकाउंट यदि बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस ही लिखा जाता है क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे बाई में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तीनों की ही कैपिटल इक्वल है, ये भी 10,000 है, तीनों की ही 10-10 हज़ार कैपिटल दी है। बी की भी 10 है और सी की भी 10 है। इसमें बी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो हम सबका हिसाब एक साथ बनाते हैं क्योंकि चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो,
फर्म का पुनर्गठन होता है, दोबारा से नए सिरे से फर्म चालू होती है। तो हम ए और सी का इसलिए हिसाब रख रहे हैं ताकि इनकी नई कैपिटल पता चल जाए हम लोगों को और ये नए सिरे से अपना व्यापार साझेदार के रूप में ए और सी करें। अभी ए बी सी तीनों हैं, तो अब इनको हम लाभ यहाँ बांटेंगे और जो भी हानि होगी उसको यहाँ बांटेंगे। तो इसमें दे रखा है सामान्य संचिति, वो भी बटेंगे बाई जनरल रिजर्व। कितनी है, हर चीज बराबर ही बटेगी क्योंकि इक्वल है। 6000 की संचिति है तो 2000 इसको मिलेंगे, तीनों में 2-2 ही ये मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अविभाजित लाभ यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है उसको भी बांटेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है, लायबिलिटीज में दिया है, एसेट्स में होता तो ये लॉस होता। कितना है, 3000 है तो ये भी इक्वल बटेगा 1000, तीनों में ही 1000 और 1000। अब ना तो इसमें कोई लाभ है ना कोई हानि है, लेकिन हमें एक ये लाभ और पता है कि जो अभी रिवोल्यूशन पे लाभ हुआ था, जो इन लोगों को 150 रुपये 150 मिले थे, वो भी इनको देने हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों को ही 150 मिलेंगे। ओके। अब एक चीज और, गुडविल। इसमें कहना है फर्म की में ख्याति का खाता 6000 रुपये से खोला गया है। तो देखिए फर्म की ख्याति है 6000, हमें चाहिए बी के हिस्से की ख्याति। तो बी के हिस्से की ख्याति कितनी आएगी, 3 साझेदार है तो 1/2 2000 आएगी। बराबर के साझेदार हैं तो इसमें से ए भी 1000 रुपये देगा और सी भी 1000 रुपये इसको भुगतान करेगा। ए भी 1000 रुपये देगा और सी भी 1000 रुपये देगा, क्योंकि फर्म में ए और सी ही रहेंगे, वो इसके हिस्से को खरीदेंगे। इनका अनुपात भी बराबर अनुपात में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, जो शेयर्स बचते हैं, वो फर्म में अभी आगे व्यवसाय करेंगे तो वो लोग अपनी पूंजी को कम करके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको ख्याति का हिस्सा देते हैं। तो साझेदारों की पूंजी कम होती है तो वो जिनकी कम होती है वो डेबिट और जिसको मिलेगी वो क्रेडिट होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज का ही इसमें रूल चलता है। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी क्रेडिट हुआ यानी बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ए और सी डेबिट हुए यानी इनका कैपिटल अकाउंट घटेगा। तो ये किसको देंगे पैसा, ये देंगे, याद रखना इसी में नहीं लिखना, जो जाने वाला पार्टनर होता है उसके में ये अमाउंट लिखी जाती है। ये इन्होंने 1000 रुपये इसको दिए, अब 1000 रुपये ए से कटेंगे और 1000 रुपये सी से कटेंगे। बाकी अब इसमें कुछ नहीं है। वो कहना है बी को जो भी रकम दी जाएगी वो आधा भुगतान उसका नकद दिया जाएगा और आधे उसके ऋण खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो पहले बी का हिसाब रख लेते हैं, सभी का ही रख लेते हैं एक साथ, लेकिन बी को पहले करना है। तो बी का टोटल आ रहा है 12, 13, 14, 15,150 और इनका टोटल है 13,150, 13,150 और इसका भी 13,150। ये इनका टोटल आ गया। अब बी को भुगतान की जाने वाली रकम हमें पता चल गई है 15,150। अब वो रिटायरमेंट की स्थिति में खड़ा है, उसको 15,150 रुपये उसके बनते हैं। यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, यहाँ पे यदि कुछ अमाउंट होती तो कट जाता वो पेमेंट उसका, यानी अब उसको पूरे 15,150 ही भुगतान करने हैं। बुक में कहा गया है कि आधा भाग नकद दिया जाएगा, तो आधा भाग हम उसको नकद दे देंगे टू बैंक अकाउंट। मैंने जब भुगतान की एंट्री आपको पिछली वीडियो में बताई थी तो उसमें भुगतान मैंने बताया था रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू उसके लोन के खाते में जाती है। तो यहाँ आधा इसका कितना हो गया, इसका आधा भाग हो गया 7,575। ये इसके हमने भुगतान कर दिया और आधा ही भाग इसे लोन में ट्रांसफर कर देंगे टू बीज लोन अकाउंट 7,575।
75। इसका हिसाब हो गया, टोटल आमने सामने ही आए, देख लेना। इसका हिसाब तो क्लियर हो गया, 15,150। ये दोनों ही एंट्री इसके भुगतान की हैं, आपको ध्यान रखना है। आधा भाग नगद दिया गया बुक के अकॉर्डिंग और आधा भाग उसको वैसे उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, फ्यूचर में कभी देंगे। अब ए और सी का हम बैलेंस निकाल लेंगे क्योंकि ए और सी आगे व्यवसाय करेंगे। टू बैलेंस सी टी, तो 13,150, 13,150, यहाँ दोनों तरफ 1-1 हज़ार है, यानी इनका बैलेंस बचेगा 12,150। इसका कुछ नहीं, 12,150, ये बचे 13,150, 13,150, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक बात समझिए। उनकी पुरानी कैपिटल तीनों की चिट्ठे में सामान्य संचिति दी थी, जो कि लाभ है बांट दिया गया तीनों में। लाभ हानि खाते का शेष भी दिया गया था, वो भी बांट दिया गया। रिवोल्यूशन पे हमें लाभ पता चला था, वो बांट दिया गया। ये और ये गुडविल की एंट्री है, हमेशा एक ही होती है। रिमेनिंग पार्टनर्स यहाँ डेबिट होते हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है। उसके बाद इसको बुक के अकॉर्डिंग आधा भाग नकद दिया गया, आधा लोन में ट्रांसफर कर दिया गया और ए और सी का बैलेंस निकाल दिया गया। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी इसमें बनवाई है, यहीं बना देता हूं मैं। चलिए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर क्रेडिटर्स दिए थे जो कि अब भी हैं, सामान्य संचिति है जो कि बढ़ चुकी, अविभाजित लाभ वो भी बढ़ चुका और इनकी कैपिटल। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जो कि बुक में दिए हैं 10,000 के। उसके बाद ये बी का लोन भी अभी हमने भुगतान नहीं किया है, ये भी फर्म के ऊपर दायित्व है। तो बी का लोन, बीज लोन, जब नकद भुगतान कर दिया जाता है तो कैश में से कम होता है, और जब लोन बना जाता है उसका तो क्योंकि वो अब भी फर्म पे दायित्व है तो उसको लायबिलिटीज में लिखना ही होता है। तो ये 7,575 अब लायबिलिटीज में ही लिखे जाएंगे क्योंकि अभी उसको भुगतान नहीं किए गए। बाकी उनकी कैपिटल, कैपिटल किसकी, जो बचे हैं कौन, ए और सी। तो इनकी कैपिटल थी 12,150 जो कि बैलेंस सीडी में आया है, और 12,150 दोनों की, तो ये होगी कैपिटल हो गई 24,300, ठीक है। तो इसका टोटल अभी जोड़ लेंगे। अब आ जाते हैं एसेट्स में। इसमें कैश दी है, कैश दिए 1,000, बैंक में 8,000 रुपये दिए थे। तो बैंक में जो 8,000 रुपये दिए थे उसमें से 7,575 बी को पेमेंट कर दिए गए हैं, 7,575। तो अब बैंक में 8,000 नहीं बचे, अब बैंक में बचे 425। बी को जो पेमेंट किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, जो फर्म के पास कैश होगी। कैश ज़्यादा थी नहीं, बैंक में पड़े थे पैसे 8,000, इसलिए बैंक में से उसको 7,575 रुपये का भुगतान कर दिया गया। तो आज बैंक में अमाउंट कम हो गई। बाकी बिल्डिंग में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं थी, 20,000 की। मशीनरी में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं थी, 10,000। डेटर्स में थी, डेटर्स यहाँ पे 5,000 है, प्रोविज़न बनाया था 3%, तो ये माइनस होगा प्रोविज़न, 3% माइनस होगा ये कितना, 150। तो ये बचे 4,850। उसके बाद स्टॉक दिया है 5,000 का, ये 600 रुपये इसमें बढ़ गए थे, तो स्टॉक हो गया 5,600 का। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इसका यदि टोटल बराबर आता है तो सवाल ठीक है, अन्यथा वही एक बार जोड़ लेते हैं। ये हो गए 31, 30, 41,875। इधर का टोटल जोड़ लेते हैं, 5, 7, 8 से लेख, और ये कितने हो गए, 9, 1,
10 11 हासिल एक और ये 41,875। ठीक है, ये पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था रिटायरमेंट का, जिसमें रिवोल्यूशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब बनाया और लास्ट में बैलेंस शीट में, क्योंकि ए और सी अभी कार्य करते रहेंगे इसलिए केवल उन दोनों की कैपिटल, बी की कैपिटल नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।